कास्ट का लड़की तेलुगु में बात करते जाती है तो हमारे इधर के दूसरा कोई भी बेधड़क डेयरिंग करता है। हाँ, क्या है, बिंदास छेड़ता है। जब कोई पॉलिटिक्स 2 महीने में हर किसी के घर पे प्रचार के लिए पहुंच सकता है, स्लिपा पहुंच सकता है, तो हर किसी के घर पे पहुंच के उनका दर्द क्या है, उनकी हकीकत क्या है, वो क्यों नहीं समझता है। आप हो ना, आपको दर्द है ना, दर्द रहते तो आप बोलते हो, ये करते हो कुछ नहीं, सिर्फ वोटिंग के लिए आने का, आप वोट दे दो, यहां होता है बोलने का, वोट ले लिया, फिर दिखने का नहीं 3 साल। और उनके जो चेले रहते उनको रोड का कॉन्ट्रैक्टर देने का, जो गवर्नमेंट टेंडर देने का, बस उनके 2-4 जन को इन्फ्लुएंसर को संभाल के रखने का, यही तरीके से काम चल रहा है सर। हम हर किसी के दरवाजे पे गए थे, हर किसी के दरवाजे पे गए थे, कोई ने हमको दखल नहीं दिया। बहुत दर्द है, जो दर्द हमारे को कैमरे पे बयां नहीं करना है। लेकिन मैं एक सब पॉलिटिक्स से पूछता हूं, कोई भी हो, क्यों भाई 5 साल क्या काम किए थे आप? क्यों नहीं गए लोगों के पास? क्यों नहीं आपके पीए को लेके हर एरिया में, मैं हर गुरुवार को यहाँ पे मिलता हूँ, आज ये एरिया में मीटिंग लेता हूँ, कल वो एरिया में मीटिंग लेता हूँ, क्यों नहीं लेते हो आप? बोलो ना। आप एक बार सिर्फ वोटिंग इलेक्शन रहता है, इलेक्शन के टाइम पे एरिया में बोलते हो, वहां मीटिंग लो, यहाँ मीटिंग लो, यहाँ मीटिंग लो, खत्म हुआ। अरे तुम जनता के सेवक हो, जनता के टैक्स से तुमको पगार मिलता है, तुम्हारा काम था भाई, तुम हर एरिया में यहाँ के लिए, लोगों के लिए भागना। सिर्फ कार्यक्रम में आओगे, फोटो निकाल के जाओगे, हो गया, जनता से मिला जैसा। अरे तुम जनता को उनका दर्द पूछने के लिए आओ, तुम उनके वोट पूछने के लिए आ सकते हो, तो उनका दर्द पूछने के लिए क्यों नहीं आ सकते हो? क्यों कैंपेनिंग नहीं चला सकते हो? सही बात। क्यों नहीं चला सकते हो? कैंपेनिंग चलाना चाहिए ना। हम कहा जाए, हमारे लोग अनपढ़ है, तुम्हारे घर पे जाएंगे, किसी के भी नेता के पास, वो बोलेगा शाम में या सुबह में इतना बड़ा सा भीड़ रहेगा, वो जानबूझ के भीड़ होने तक रुकते, 1 घंटा ऐसा ठहरेगा, वो बैठेगा, बाकी को खड़ा रहेगा, हाँ 2-4 देगा, चल 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 करता हूं। अरे करना भाई, हम लोग क्यों तेरे घर पे भीख मांगने के लिए आए? वोट के लिए आपने हमारे पास आए थे ना, सबके पास आए थे ना, वैसे ही हमारे पास आओ ना, हमारा दर्द पूछने के लिए। इतने दर्द है। अरे यार, कोई हमारे कास्ट का लड़की तेलुगु में बात करते जाती है तो हमारे इधर के दूसरा कोई भी बेधड़क डेयरिंग करता है। हाँ, क्या है, बिंदास छेड़ता है। अरे चीजें हुई है, मतलब होती है अभी भी। हम किसके पास जाए, किसके पास जाए भाई? हमारे पास सत्ता ही नहीं, हमारे लिए खड़ा होने के लिए कोई है ही नहीं, पुलिस स्टेशन में आता ही नहीं। भाषा की बुनियाद पे भेदभाव भी हो रहा है। नहीं, भाषा के इस पे भेदभाव नहीं होता है, लेकिन हमारी कमजोरी पहचाना ना, हमारे पॉलिटिक्स लोग हमारे लिए अंग्रेजों के जैसा विभाजन करके हमारे को जो कॉन्फिडेंस था वो धीरे धीरे खत्म किए। हमारे के लिए कुछ होता है तो चौकी हो, कहां पे भी हो, कोई बात करने के लिए आता ही नहीं है। ऊपर के अपने अपने पॉलिटिशियन से बात करके खत्म करते। ये दर्द मैं किसी और पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये दर्द हमारे पे होता है। हमारे जगह कब्जे किए जाते हैं, वो 5-10 जन आते हैं। अभी हमारा आदमी किसके पास जाएगा? अरे बाबा, हमारे कास्ट के पॉलिटिक्स के पास जाएंगे साहब, वो बोलेगा हाँ देखता हूँ भागेगा। बोलते हैं अरे बाबा, तेरे लिए मैं किसी और से क्यों झगड़ा लूं? हकीकत है। आप देखो, बचत गट भरने के लिए औरतें दुनिया तरसती है सर। सुबह से शाम तक बीड़ी कामगार काम करती है, उनका पगार देखो, बीड़ी पे घर चलाती है। 300 रुपए पगार, हफ्ते में 3 ही दिन, 4 दिन काम मिलता है। 4 दिन काम मिलता है, कैलकुलेशन लगाओ, एक जगह पे 350 होगा, इतने में घर चलता है? बिल्कुल नहीं। क्या क्या नहीं बढ़ा, टैक्स बढ़ता है, जीएसटी है, हर चीज है। व्यापारी का थोड़ा रेट बढ़ा, वो अपना रेट लगा के बेचेगा। तो हम लोग का भी सोचो यार, हमारा भी घर चलेगा, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों की भी लगता है नया कपड़ा चाहिए, हमारे बच्चों को भी लगता है घूमने के लिए जाना चाहिए। अरे हमारे बच्चों को भी पढ़ने का लिखने का शौक है, उनको भी लगता है, लेकिन जाए तो कहां जाए? बोलो, जाए तो कहां जाए, कैसे करे बोलो? आज देखो, तेल का पैकेट लाने जाओगे 175 रुपया है। व्यापारी भी तो क्या करेगा? जो हमारा उपजीविका था, बीड़ी कारखाना था, बीड़ी उद्योग से आता है,
और क्या टेक्सटाइल से आता है, टेक्सटाइल वाले आधे के ऊपर तो मालक टेक्सटाइल बेच के वो खुद काम पे जा रहे हैं। किसके पास जाएंगे? उनके लिए कोई, ये जो शहर के प्रतिनिधि थे उनका काम था यहाँ के हर बिजनेसमैन को उनको क्या क्या चाहिए वो सब गवर्नमेंट से मंजूरी लेके, केंद्र से भी मंजूरी करके लाके इनको खड़ा करना चाहिए था। मैं रियल ब्लेम करता हूं और वो सबको ब्लेम करता हूं जिन्होंने सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए पॉलिटिक्स किया, जनता के लिए बिल्कुल काम नहीं किया। अभी आप सारे हालात जान रहे हैं, आपने जिस तरह सारी चीजें बताई कि राशन के चावल को पानी में भिगो करके लोग खा रहे हैं, ये सारी इतनी गरीबी राशन है, के चावल चीजें पे हैं। दिन निकालते हैं हाँ, सर, बिल्कुल, ये एक ही सारी दाल पे चीजें दिन निकालते, एक ही बिल्कुल। दाल पे। तो आपका जैसे आप भी जीरो ग्राउंड से आए हैं इतना ऊपर तक, तो अभी आपने पिछले कुछ समय में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं पद्मशाली समाज की तरफ? जाहिर सी बात है आप काम किया होगा आपने और आप कर भी रहे होंगे अभी, तो मैं चाहता हूं कि आप वो थोड़े से कॉन्ट्रीब्यूशंस गिना दें जो आपने किए हैं। पिछले कई सालों से हम बिखरे हुए थे, तो हमारे कौम के लिए मैं लोकमान्य तिलक जी का किताब पढ़ा था, तो लोगों को कैसे जुड़ा के रखना है उस टाइम पे, फिर हम लोगों को जुड़ा के रखना था। तो हमने हमारे लोगों को एक जगह पे लाने के लिए मार्कंडे जयंती से शुरुआत किया। हमने मार्कंडे जयंती के रूप में लगभग मैं 500 मूर्ति बांटा, छोटे छोटे ग्रुप में मंडल स्थापना किया, फिर वहां पे 25 लोग 100 लोगों का ग्रुप बनने लगा, फिर धीरे धीरे ग्रुप बढ़ते गया, फिर जो हम पे तकलीफ होता था हर तकलीफ को फेस करते गए, फिर उसके बाद अभी किसी को कुछ बिजनेस के सिलसिले में हुआ, कुछ काम नहीं है, कुछ हॉस्पिटल का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, हमारे ओर से जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं। बस हमने पोस्टरबाजी कभी नहीं किया, पोस्टरबाजी कभी नहीं किया। पॉलिटिक्स में आज आ रहे हैं हम क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों के पास आज से देखा, तो कोई हमारे लिए सोचने वाला ही नहीं है, बस खुद के लिए सोचने वाला है। पूरे सिटी में वही हालत है, तुम कहां पे भी घूमो मध्य में, कहां पे भी। अब मेरे दोस्त लोग हैं जो बचपन से हम हमारे एनजीओ के तौर से काम करते हैं, एनजीओ की ओर से ऐसे काम करते हैं हम। मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर था, मैं आधा इंडिया काम किया हूँ, ट्रैवल चेकिंग पैकिंग का कॉन्ट्रैक्टर करता था। फिर धीरे धीरे लाइफ में बहुत से संघर्ष है, ये सब करते करते बहुत लोगों ने ब्रेक लगाया, बहुत कुछ किया, बहुत सालों तक तो आत्मसम्मान का लड़ा था, हमने आत्मसम्मान के लिए बहुत लड़ा, बहुत लोगों ने षड्यंत्र रख के रचा, जिनको जो जो बन सकता है, जो अपना पॉलिटिक्स पावर यूज किया, जिसको जो जो यूज करके कर सकता है, मेरे को जितना बदनाम कर सकते थे किए। मैं नहीं बोलता नहीं हूं, मैंने संघर्ष किया है। जो मेरे पास चैलेंज आता था मैं वो चैलेंज को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करता था, पूरी कायनात मेरे साथ जुड़ती थी मेरे को सबसे लड़ने के लिए। लड़ा हमने, तुमको बोलता हूं, जैसे अभी गुजरात को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम से हमारे लड़के लोग को वहां पे गुजरात के लोगों को शादी के लिए बेचते थे, ऐसे एजेंट को लाके हमने बहुत से लोगों को सही ढंग से समझाया, जो भाषा में समझाना चाहिए था, वो धीरे धीरे कम हुआ। ऐसे बहुत से एनजीओ उन्होंने भी काम किया है हमारे पास, जो छोटे मोटे अपने अपने तौर से वो काम किया। फिर धीरे धीरे हमारे पे जो लड़ा होता था, जो लोग तकलीफ देते थे, वो आत्मसम्मान के लिए हमने इतने सालों में लगभग हम 2-4 हजार लोगों का हमारा टीम बनाया, उससे ज्यादा ही है, लेकिन कॉन्फिडेंस से 2-4 हजार लोग जो बोल सकता हूँ, उन्होंने सब अपने अपने तरीके से आज हमारा जो जो भी फील्ड है, जैसे वकील, डॉक्टर, टीचर हो या गवर्नमेंट सर्वेंट, अभी बिल्डर लाइंस में, हर किसी में हमने धीरे धीरे साइलेंटली, जैसा कि आप संघ का काम देखते होंगे आरएसएस का, संघ का काम ऐसा होता है, संघ का इंसान काम करके कभी का पोस्टर पे इधर उधर दिखता नहीं है, वो सच्चे दिल से देश के लिए काम करते, वो हर किसी के लिए देश के लिए काम करते। वैसे ही ऐसे हमारे सीनियर लोगों ने उन सबसे सजेशन लेके हम लोग बिना किसी को बताए ग्राउंड लेवल से सबको एकजुट बनाए,
आज जो हमारी ताकत है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। हमारे जितना होता है हमसे उतना ही कर रहे हैं। पॉलिटिक्स का भी तो ताकत चाहिए, सत्ता चाहिए। अगर सत्ता साथ में होती, ताकत होती, तो हम हमारा हर चीज मंजूर करके ला सकते थे। बस आज हमारे पास कुछ कम है, तो पहला सत्ता परिवर्तन होएगा। हमारे को हर जो भी क्षेत्र में हो, जो लीगल हमारे को जो योजना रहने दो गवर्नमेंट का, या बिजनेस रहने दो, आज स्टार्टअप लोन है, बैंकिंग में अभी वसंतराव नायक ऐसे अलग अलग फंड से लोन्स मिलता है। ये हर चीज के लिए आता है, ऊपर को ऊपर ही जाता है, हम लोग के तक आता ही नहीं है। हमारे तक किसी को बताने की क्षमता ही नहीं है, बोलते क्या को बताए छोड़ दो। चलिए, तो ये सब चीज के लिए हमने फाइनल किया है कि हमारे हर चीज में छोटे छोटे टीम बना हुआ है, वो सारी टीम है। आज हम पॉलिटिक्स में आके हमारा आदमी यहाँ से एमएलए बनेगा, तो ये सब चीज हम उससे लड़के करवा सकते हैं, और वो करेगा, जरूर करेगा। अभी मान लीजिए कि शोलापुर की सारी जनता आपको सुन रही है, कोई एक मैसेज या कोई एक ऐसा पैगाम जो आप देना चाहते हैं सभी लोगों को? मैं सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, ये वक्त है, जुड़ना चाहिए हर कोई हर किसी के लिए। बहुत से लोगों पे भरोसा किया हमने, अपना दर्द हम लोगों को ही मालूम है, अपने ही लोगों को मालूम है जो अपने से है। सब लोग मिलना चाहिए, और खास करके मैं तेलुगु भाषी वालों को ये कहना चाहता हूं, अब भी नहीं तो फिर कभी नहीं। अब भी अपन अपने सत्ता में हम सब लोग मिलके नहीं आएंगे, तो ये मेरा जबान है, फिर नहीं आ पाएंगे अपन। षड्यंत्र राजकारण में हर तरीके से होता है, वजह बाकी का गणित रहता है, वजह बाकी का। लाखों के संख्या में हम चाहते हैं तेलुगु भाषी को, या हर कोई हो तेलुगु भाषी चाहते हैं, तो एक खासदार ला सकता है, एक खासदार सही में ला सकता है। अगर अब भी आप एक नहीं हो पाओगे, तो मैं आपको बोलता हूं, इस बार अपने को अपना हक नहीं मिला, तो भविष्य में भी अपना हक अपने को मिलने का चांसेस पूरी तरीके से नहीं है। इस बार है, इस बार पूरी कौम एक हो गई है, तेलुगु भाषी के एक वेल है, बाकी के लोगों का भी सपोर्ट है। इस बार चांस है, इस बार मेरे को भरोसा है, इस बार पार्टी न्याय देगी। पॉलिटिशियंस के हिसाब से इस बार हमको न्याय मिलेगा। हमारा हक के लिए, हमारे को लड़ने के लिए हमारा पहला पायरी है, यहाँ से शुरुआत है बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास सांगा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी की तरफ से क्या निर्णय लिया जाएगा, और दूसरी तरफ श्रीनिवास सांगा जी अभी जैसे इन्होंने बताया कि अभी ये और खुल के बात करेंगे जब पार्टी या फिर जो पूरे हालात हैं वो एक किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। खैर सर, सबसे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिर में आप ये जो हमारा चैनल है अभी महाराष्ट्र में हम लोगों ने नई शुरुआत की है, एक बार आप बोल दीजिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें, तो शायद आपके चाहने वाले कर लें। ऐसे बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कर लें हमारे चॅनल को। मी सगळ्यांना विनंती करतो, या चॅनलला लाईक करून सबस्क्राईब केलं पाहिजे। हे चॅनलनं हुडकत आपल्यापर्यंत आलंय, ह्या चॅनलनं आपल्याला वचन दिलंय, आपल्या तळागाळातल्या काय काय अडचणी आहेत हे अडचणी जनतेपर्यंत पोहोचवणारच। आणि देशाचा चौथा खांब कोण असेल तर तो मीडिया आहे। मीडिया आपल्यासोबत असेल तर आपल्या यशाला रोखणारा यात कोणच नसणार आहे। माझं सगळ्यांची विनंती आहे, मी अंदर तो ना विनंती नदी चैनल को सब्सक्राइब जैसी लाइक जाए। धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारी एक ऑलरेडी सीरीज भी चल रही है जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सोलापुर के और बाकी इलाकों के अलग अलग जगह पर जो लोगों को समस्याएं हैं वो निकाल करके हम लोग सामने रखें, ताकि चुनाव में मुद्दों पे बात हो सके। तो खैर, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखना मत भूलिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं और एक रिक्वेस्ट है आपसे चैनल से, बिल्कुल बिल्कुल।
जो अभी चुन के भी आएंगे, आप जैसा इलेक्शन आया है आप मुलाकात ले रहे हो, चुन के आने के बाद भी आप हर किसी एमएलए से, पॉलिटिशियन से पूछो, 6 महीने के बाद एक मुलाकात लो, 1 साल के बाद एक मुलाकात लो। बिल्कुल। भाई आपने जो जो एजेंडा तय किया था, जो आपके लोगों के लिए, आपके मतदार संघ के लिए क्या क्या एजेंडा तय किया था, उसमें कौन से परसेंट तक आपने सक्सेस किया? क्योंकि 5 साल में जनता के सामने आप एक ही ऐसे हो जो बेधड़क जनता के सामने पेश कर सकता है, वो है मीडिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वो कोई भी हो, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें हर 6 महीना, हर 1 साल के बाद, वो कोई भी पॉलिटिशियंस हो, एमएलए हो, एमपी हो, उनके पास जाइए, आप पूछिए सर आपने पिछले से 6 महीने में आपके मतदार संघ में क्या क्या प्रॉब्लम थे, उसमें आपने कौन से प्रश्न लिए, उसमें कौन से प्रॉब्लम कितने दिन में सॉल्व होने वाले, क्योंकि जनता को भी मालूम पड़ना चाहिए उन्होंने जिनको चुना के लाया है वो क्या काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं आपका ये बड़ा अच्छा सजेशन है, मैं ये याद भी रखूंगा, और अगर आप एमएलए बन जाते हैं तो शुरुआत आप ही से करूंगा। तो चलिए, थैंक यू। मेरे को अच्छा लगेगा क्योंकि मेरे को डर भी रहता है भाई, मेरे को इतना भरोसे से लोगों ने जिता के दिया, अगर मैं नहीं काम करूंगा तो जनता के सामने रखने के लिए आपके जैसे दोस्त है मेरे पास। बिल्कुल सर, बिल्कुल।